Hello, my dear UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all to the editorial series on the channel UPSC with Nitya Pandey. इस एडिटोरियल सीरीज में हम इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन और सम अदर न्यूज़पेपर एज वेल. The prime motive of this editorial analysis is to keep you updated with the current affairs और उस पूरे टॉपिक का मैं एक ब्रेक डाउन कर दूं आप लोगों के लिए. ये मेरा पर्पस रहता है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. तो टुडे आई वेंट थ्रू द न्यूज़पेपर्स और काफी चीजें रिपीटेटिव ही लग रही थी. ब्रिक्स के बारे में था, जेन स्ट्रीट के बारे में था, जो कि आई थॉट कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, जो कि थोड़ा यूनिक भी लगा, न्यू भी लगा, विच इज अबाउट स्टॉपिंग मेटर्नल डेथ्स. सो दिस इज फ्रॉम द हिंदू, जिसका एनालिसिस आज हम करेंगे. एक बेसिक जिस्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ. तो इस एडिटोरियल में बात यही हो रही है, द मेजर रीजंस फॉर मेटर्नल डेथ्स एंड हम कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. तो इसको अगर हम क्वेश्चन फॉर्मेट में देखें तो इट इज कि डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस. ठीक है, काफी प्रोग्रेस हमने कर ली है. अगर हम 90s 80s के टाइम से बात करें तो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट कंपैरेटिवली कम हो गया, लेकिन स्टिल इट इज अ कंसर्न. तो हम समझेंगे कि मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट के पीछे कॉजेस क्या हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज एंड ऑल्सो अ वे फॉरवर्ड. अब देखो, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, सबसे पहले अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक लाइक थॉट आना चाहिए आपके माइंड में कि आखिर ये मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट होता क्या है. एंड जनरली जब भी हम किसी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो भी कीवर्ड होता है, जैसे यहाँ पर कीवर्ड इज अराउंड मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, तो या तो उसको डिफाइन कर सकते हैं या फिर उसके अराउंड एक डेटा लिख सकते हैं. सो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ मेटर्नल डेथ्स. ओके, मेटर्नल डेथ मतलब जब कोई लेडी, जब कोई विमेन प्रेग्नेंट है, तब अगर उसकी डेथ हो रही है ड्यू टू द प्रेगनेंसी, ठीक है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी डेथ हो रही है, तो उसे हम मेटर्नल डेथ बोलते हैं. इट इज द मेटर्नल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ. तो 1 लाख लाइव बर्थ पर जो मेटर्नल डेथ हो रही है उसको हम मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं. डेथ ऑफ अ वुमेन वाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 डेज, मतलब अगर कोई विमेन उसकी डेथ हो रही है जब वो प्रेग्नेंट है, या फिर 42 डेज जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है, उसके 42 डेज के अंदर भी अगर उसकी डेथ होती है तो उसको हम मेटर्नल मोर्टेलिटी के अंदर काउंट करेंगे. फ्रॉम कॉजेज रिलेटेड टू और एग्रेवेटेड, ऑब्वियसली अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉज की वजह से ही उसकी डेथ हुई है तभी उसको मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट के अंदर हम इंक्लूड करेंगे. और इट्स मैनेजमेंट एक्सक्लूडिंग एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल कॉजेस. अब यहाँ पर अगर हम एक डेटा देखें सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, उसने बताया है कि इंडिया में जो एमएमआर है वो 93 पर 1 लाख लाइव बर्थ है. तो 1 लाख लाइव बर्थ पर हमारे यहाँ 93 मेटर्नल मोर्टेलिटी डेथ्स होती हैं. ये काफी कम हो गया है. अगर हम देखें तो 2014 में 130 था, 2017 में 103 हुआ, लेकिन अभी भी 93 है, जिसको रिड्यूस करने की कोशिश हमको करनी चाहिए. तो ये एक कमेंडेबल प्रोग्रेस तो दिखाई रहा है, लेकिन साथ साथ एक एरिया ऑफ कंसर्न भी है ना. इसके कुछ रीजनल ट्रेंड्स हम समझते हैं कि लाइक सदर्न स्टेट्स में कितना है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या ट्रेंड है. एक ये एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स हैं. ये कौन से स्टेट्स हैं जो कंपैरेटिवली बैकवर्ड है सोशल इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में? इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ ये सब आते हैं. तो मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आसाम में सबसे ज्यादा एमएमआर है 167 का. बाकी जो ये स्टेट्स हैं एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के, इसमें 100 से लेके 151 तक के बीच में है. अब देखो, इसमें आप लॉजिकली सोच सकते हो कि इस एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में आसाम में सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि आसाम अगर कंपैरेटिवली देखें तो इन सभी स्टेट्स के कंपैरिजन में थोड़ा रिमोट है. इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होगा. रूरल एरिया से जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है उसको किसी हॉस्पिटल तक ले जाना है तो वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता होगा, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा है. फिर सदर्न स्टेट्स, जहां पर ऑब्वियसली आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब आएंगे, जिसमें कि एकदम लॉजिकल है, केरला का एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट ज्यादा है. लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहां के लोगों को अवेयरनेस होगी कि हाँ, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसे टाइमली केयर देनी है, हमें टाइमली हॉस्पिटल ले जाना है, इसीलिए वहां का लोएस्ट है. तमिलनाडु का 49, तेलंगाना का 45. इतना ज्यादा डेटा आपको नहीं याद करना है. आप बस ये याद कर सकते हो कि लाइक आसाम का काफी ज्यादा है, एक रेंज याद कर सकते हो. देन बाकी स्टेट्स का क्या क्या है, ये एक ट्रेंड आप समझ सकते हो. यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस डेटा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो मेटर्नल मोर्टेलिटी और डेथ्स हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है.
तो बेसिकली इस एडिटोरियल में तीन तरह की चीजें हाईलाइट की गई है जो कि WHO ने भी अग्री की है। तो जैसे कि अगर हम इसमें सबसे पहले क्या है, डिले इन डिसीजन टू सीक केयर। तो कई बार क्या होता है, लोगों को क्या लगता है कि जो चाइल्ड बर्थ है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लाइक रूरल एरियाज में लोगों का ऐसा मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉपर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मल उनका चाइल्ड बर्थ हो जाता है, तो विमेन का भी हो जाएगा, ठीक है। बट दैट्स नॉट द केस, ओके। तो हमको प्रॉपर हॉस्पिटल, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो अवेयरनेस नहीं है, फिर कई बार क्या होता है लोगों के पास पैसे ही नहीं है हॉस्पिटल जाने के, तो इट्स लाइक कि ठीक है जो चल रहा है जैसे चल रहा है हो रहा है। ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आपने एक वो मूवी देखी होगी मांझी द माउंटेन मैन। मांझी द माउंटेन मैन में हमने देखा था कि वहां पे जो लेडीज है, इतना बड़ा पहाड़ बना हुआ है कि वो लोग हॉस्पिटल जा ही नहीं पाते हैं, एंड दैट इज वाई दैट लेडी शी डाइड, ओके। और उसकी वजह से क्या हुआ कि फिर वो माउंटेन मैन ने रोड बनाई, ठीक है। तो क्योंकि क्या हुआ, उसकी वाइफ उस वहां पहाड़ पे चढ़ के, लाइक आप लोग देख सकते हो मे बी मूवी, दैट्स अ गुड मूवी टू वॉच। तो वो पहाड़ पे चढ़ के जब अपने हस्बैंड को खाना देने जा रही थी, शी वॉज प्रेग्नेंट, एंड वो शायद वहां पे उसको कुछ गिर गई तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ था, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो लोग पहाड़ के उस साइड जा ही नहीं पा रहे थे। अगर उसको प्रॉपर टाइमली केयर मिलती तो मे बी शी कुड हैव बीन सेव्ड, बट वो नहीं हुआ। तो दैट इज की इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, रूरल आइलैंड रीजन्स में प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ही नहीं है तो हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे कैसे। फिर हेल्थ, ऑब्वियसली डिले इन रीचिंग अ हेल्थ फैसिलिटी, जैसे कि प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस, ये सब टाइमली पहुंच ही नहीं पा रहे हैं वहां पर ट्राइबल और हिली एरियाज में। जैसे कि अगर हम देखें तो इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, उसने एक डिफरेंस बनाया है, बट उसको हमें स्केल करने की जरूरत है, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर इमरजेंसी सपोर्ट अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है, बट वो इतना स्केल नहीं हुआ है, अभी बहुत ही कम जगहों पर है वो। फिर इतनी ज्यादा अच्छी केयर नहीं मिल रही है, जैसे कि रूरल एरियाज में, मैंने कल जब हम हेल्थ सेक्टर पे डिस्कस कर रहे थे तो आई वाज टेलिंग यू कि वहां पर लोग जाने के लिए रेडी नहीं होते, काम करने के लिए रेडी नहीं होते, तो वहां पर हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, जिसके लिए अगेन आप इंटरलिंक करो। मैंने बताया था आपको कि टेली मेडिसिन, ई हेल्थ केयर, ये सब प्रमोट कर सकते हैं। ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, प्रॉपर मिडवाइफ्स, एनेस्थेटिस्ट, ऑब्स्टेट्रियंस, ब्लड बैंक्स, ब्लड ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस टाइम पर, ओके। तो प्रॉपर ब्लड बैंक्स नहीं है रूरल हॉस्पिटल्स में, तो ब्लड लॉस की वजह से भी डेथ हो सकती है। फिर इन्फेक्शन कंट्रोल, तो इस तरह की चीजें हैं, अनट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स एक्सेट्रा, पुअर एंटीनेटल केयर। So all these things are there which contribute towards maternal mortality. और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हेमोरेज, सेप्सिस, अनसेफ अबॉर्शन, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, मैल न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली। अब अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड ही कैसे मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे। लैक ऑफ बर्थ स्पेसिंग, बर्थ स्पेसिंग मतलब लाइक एक बच्चे के बाद तुरंत दूसरा बच्चा हो जाना, ठीक है। तो वो देयर इज लेस गैप बिटवीन टू चिल्ड्रन, सो उसकी वजह से भी क्या होता है, अब एक विमेन है, उसकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रॉपर रेडी होने की जरूरत है टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। लेकिन अभी अगर किसी ने एक बेबी को बर्थ दिया है ऑलरेडी, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुकी है, द बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सेकेंड चाइल्ड, बट ये बर्थ स्पेसिंग की वजह से अगेन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है बॉडी पे, विच कैन लीड टू मेटर्नल मोर्टेलिटी। मेंटल हेल्थ इश्यूज और अनसेफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। देन वी हैव गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है इस डायरेक्शन में, जैसे कि हमारे पास है नेशनल हेल्थ मिशन, जननी सुरक्षा योजना, जो कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। इंसेंटिवाइज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लोग तो सोच रहे हैं कि नेचुरली हो जाएगा चाइल्ड बर्थ, तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर रही है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, बट आप प्रॉपर हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी करवाइए अपने बच्चे की। देन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जहां पर फ्री एंटीनेटल केयर मिल रही है प्रेग्नेंट वुमेन को। लक्ष्य प्रोग्राम, जो कि लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे फोकस कर रहा है, जैसे कि हमने बात की ना अनट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स एक्सेट्रा, तो उन सब चीजों पे ये वर्क करेगा। सुमन योजना है जो कि जीरो एक्सपेंस डिलीवरीज, रिस्पेक्टफुल मेटर्निटी केयर। कई बार जैसे कि अगर क्या होता है कि अगर किसी विमेन की बेटी हो गई, गर्ल चाइल्ड हो गई, तो भी उसकी इतनी केयर नहीं की जाती है, सो दैट्स एन इशू, तो प्रॉपर मेटर्निटी केयर मिले। फिर आशाज, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स, इन सब पे वर्क करना है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड देखो हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी हम कोई सोल्यूशन सोचते हैं तो हम सोचते हैं यार देखने दूसरा क्या कर रहा है, शायद वैसा कुछ कर ले तो सही हो जाए। तो केरला जिसका लोएस्ट MMR है, तो वो हम रेप्लिकेट कर सकते हैं उसका मॉडल। कॉन्फिडेंशियल रिव्यू ऑफ मेटर्नल डेथ्स, जो कि डॉक्टर VP पाइले ने क्या कहते हैं उन्होंने रिव्यू की थी। इन डेप्थ ऑडिट्स, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, इन सब के थ्रू केरला हैज बीन एबल टू रिड्यूस MMR टू 20। तो इसी प्रैक्टिस को हम पूरे देश में इम्यूलेट कर सकते हैं। देन
स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी हमको इंश्योर करनी है, चाहे वो एनेस्थेटिस्ट हो, ऑब्स्टेट्रिशियंस हो, ब्लड बैंक्स हो, इमरजेंसी सर्जरी सर्विसेज हो। मिनिमम रेफरल यूनिट्स 1/5 लाख पॉपुलेशन, ये हमको चाहिए, ठीक है, ताकि इमरजेंसी रिस्पॉन्स हो। लास्ट माइल एक्सेस, जैसे कि मेनली हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसकी जगह में भी कुछ ऐसा कर सके कि अगर रूरल एरियाज में ही प्रॉपर हॉस्पिटल्स हो, प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो, तो उनको वहां तक जाना ही ना पड़े, तो लास्ट माइल एक्सेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन मेंटल हेल्थ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ओके, सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज लाइक कि आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है, जैसे जब चाइल्ड बर्थ हो गया तो उसके बाद लोगों विमेन को स्पेशली थोड़ा डिप्रेशन सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि बहुत ज्यादा उनकी लाइक जो उनका रूटीन होता है वो बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाता है। जनरली जो बच्चे होते हैं वो रात को जगते हैं, ठीक है, बट हम तो दिन में सोते हैं, तो दैट्स एन इश्यू। तो वी कैन, तो क्या कहते हैं, जो विमेन होते हैं वो सो नहीं पाते हैं। तो आप खुद भी देखेंगे, अगर आप एक दिन नहीं सो पाएंगे, यू बिकम सो, मतलब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तो आप एक विमेन के पर्सपेक्टिव से सोचिए, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। तो इसको डील करने के लिए भी प्रॉपर काउंसलर्स वगैरह हमको चाहिए। और सबसे पहली बात तो इसको एक्नॉलेज करना है। एक पीएसआईआर में एक थ्योरी है जहां पर ऐसा बताया जाता है कि जो चाइल्ड बर्थ है वह विमेन के लिए एक हैप्पी प्रोसेस है, बट पीएसआईआर में लाइक दिस इज अ नैरेटिव दैट इज क्रिएटेड, ठीक है, कि चाइल्ड बर्थ तो विमेन मतलब इट इज अ वेरी हैप्पी प्रोसेस, ठीक है, उसमें किसी भी लेडी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। बट पीएसआईआर की थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि एक सर्वे किया गया जहां पे बताया गया कि मोस्ट ऑफ द वुमेन बहुत ही परेशान है इससे। तो सब तो क्या है कि अब हमारी सोसाइटी में एक नैरेटिव बन गया है कि एक औरत का तो काम ही है, ठीक है, यू हैव टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, और बहुत ही ये खुशी वाली बात है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि तो इसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। लोग मान ही नहीं रहे हैं कि ऐसा कोई डिप्रेशन हो सकता है, उन्हें तो वो एक हैप्पी प्रोसेस लग रही है। तो इसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। फिर कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन, जब किस लिए कि लोग तो कह रहे हैं कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है, गाय भी बर्थ देती है, उसको तो किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो लोगों को समझाने की जरूरत है कि नहीं भाई, हमको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की नीड है, इसकी वजह से मेटरनल मोर्टेलिटी हो रही है। सो दैट इज फिर प्रॉपर बर्थ स्पेसिंग। अब ये बर्थ स्पेसिंग के पीछे एक और रीजन भी है। क्या हुआ कि जैसे सपोज करो कोई लेडी प्रेग्नेंट थी, उसकी कोई बेटी हो गई, अब दोबारा से लोग उसके पीछे पड़े हुए कि नहीं हमें तो बेटा ही चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड लेस बर्थ स्पेसिंग। नाउ, तो इंडिया ने सब्सटैंशियल प्रोग्रेस हमने की है, जैसे कि हमने देखा कि 130 जो कि 2014 में था, उससे 10 सालों में हम 93 पे आ गए। तो इसको आई वुड कंसीडर दिस एज अ सब्सटैंशियल प्रोग्रेस। लेकिन अगर हमें अपना ये एसडीजी टारगेट अचीव करना है, जहां पे 2030 तक हमारा गोल है कि 70 से भी कम हमारा मेटरनल मोर्टेलिटी रेट होना चाहिए, जो कि डेफिनेटली अगर हम 10 साल में 130 से 93 आ गए तो 93 से 70 पहुंच सकते हैं। बट उसके लिए हमें एक राइट बेस्ड अप्रोच चाहिए, इक्विटी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी एट एवरी लेवल ऑफ केयर, चाहे वो विलेजेस से लेके हॉस्पिटल्स तक। जैसे कि यहाँ पर एक व्यू है डॉक्टर कियार एंटनी, उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि हर मेटरनल डेथ प्रिवेंटेबल है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को कैंसर हो गया या कुछ इस तरह का डिसीज हो गया जो कि प्रिवेंट ही नहीं किया जा सकता। मेटरनल डेथ, राइट केयर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इन सब चीजों से प्रिवेंट की जा सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी लोगों को ये ब्रेकडाउन काफी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।